हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। तो मैं फिर से आ गई हूँ बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम का जो प्रैक्टिस सेट 1 था उसका पार्ट 2 लेकर। इसमें जीके, जीएस और इंग्लिश के प्रश्न रहेंगे। तो आइए सबसे पहले सामाजिक अध्ययन के प्रश्न देखते हैं। तो पहला प्रश्न क्या है, फ्रांस की क्रांति के समय वहाँ का राजा कौन था। तो फ्रांस की क्रांति के समय वहाँ का राजा कौन था। तो पहला है लुई 14वां, दूसरा है लुई 16वां और तीसरा है लुई फिलिप, चौथा है नेपोलियन। तो फ्रांस की क्रांति के समय वहाँ का राजा कौन था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लुई 16वां था। कौन सा, लुई 16वां था। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। और 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति के समय वहाँ का राजा लुई 16वां था। वह 1774 ईस्वी में फ्रांस की राजगद्दी पर आसीन हुआ था। उन्हें देशद्रोही के आरोप में 21 जनवरी 1793 को प्लेस डी ला कांकास में फांसी दे गई थी। कब, 1793 ईस्वी में और 21 जनवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चेरो जनजाति कहाँ की रहने वाली थी। चेरो जनजाति, तो पहला है भागलपुर, दूसरा रांची, तीसरा है पटना, चौथा पलामू। तो चेरो जनजाति कहाँ की रहने वाली थी। तो चेरो जनजाति जो है झारखंड की रहने वाली थी। राइट जवाब हो जाएगा झारखंड। और जिसमें क्या है, पलामू क्षेत्र में लंबे समय तक शासन किया था। तो इसका राइट जवाब डी हो जाएगा। और कहाँ की, झारखंड की रहने वाली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ग्यूसेप मैजनी ने यंग यूरोप नामक गुप्त भूमिगत समाज की स्थापना की। कहाँ पे की। तो पहला है मार्सिले में, दूसरा है बर्न में, तीसरा है वियना में, चौथा है ब्रुसेल्स में। तो ग्यूसेप मैजनी ने यंग यूरोप की नामक गुप्त भूमिगत जो समाज था उसकी स्थापना कहाँ पे की थी। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा कहाँ पे हुआ था, 1833 ईस्वी में बर्न में। 1833 ईस्वी में बर्न में। तो राइट जवाब क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था। तो पहला रहा हंटर समिति, दूसरा है मांटेंगू समिति, तीसरा डायर समिति, चौथा चेम्सफोर्ड समिति। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड की जाँच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा हंटर समिति की गठन किया था। राइट जवाब ए हो जाएगा, हंटर समिति की। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार अक्टूबर 1919 ईस्वी में लॉर्ड हर्टर की अध्यक्षता में हंटर समिति का गठन किया था। और इस समिति में 5 अंग्रेज और 3 भारतीय सदस्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रेस का जनक किसे कहा जाता है। तो पहला राजा राम मोहन राय, दूसरा गोविंदा मोहन, तीसरा जेम्स ऑगस्टस हिक्की, चौथा है विनोबा भावे। तो राजा राम मोहन मतलब भारत में प्रेस का जनक किसे कहा जाता है। तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा, इसका राइट जवाब होगा जेम्स ऑगस्टस हिक्की। राइट जवाब सी हो जाएगा, जेम्स ऑगस्टस हिक्की। इन्होंने देश में सर्वप्रथम 1780 ईस्वी में बंगाल गजट नामक एक अंग्रेजी साप्ताहिक पत्रिका का संपादन शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है। तो पहला उत्तर प्रदेश, दूसरा सिक्किम, तीसरा उत्तराखंड, चौथा हिमाचल प्रदेश। तो नाथुला दर्रा कहाँ पर स्थित है। तो नाथुला जो दर्रा भारत के सिक्किम राज्य में स्थित है। तो राइट जवाब क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। जो भारत और तिब्बत के बीच व्यापारिक संपर्क का कार्य करती है। यह दर्रा 14,140 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। 14,140 फीट की ऊंचाई पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीलंका की राजधानी कहाँ है। तो पहला है जयवर्धनेपुरा, दूसरा त्रिकोमाली, चौथा है बाटिकोलाव, तीसरा है बटिकोलाव और चौथा है कोलंबो। तो श्रीलंका की राजधानी कहाँ पर है, सभी लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो श्रीलंका की राजधानी कोलंबो है। राइट जवाब क्या हो जाएगा, डी, कोलंबो। नेक्स्ट क्वेश्चन, 78 नंबर का प्रश्न, तालाब पालन प्रणाली के लिए सामान्य मछलियों का चयन किया जाता है। तो पहला है शार्क और किरड़े, दूसरा है सार्डिन और मैकरल्स, चौथा है मुलेट, भेटकी और पर्ल स्पाट, चौथा कैटलॉस, रोहू, मिड्रिल और कपमन कार्प्स। तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा, इसका राइट जवाब हो जाएगा कैटलॉस, रोहू, मैड्रिगल्स, कॉमन कार्प्स और ग्रास कार्प्स। राइट जवाब डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
कुर्देमुख एक महत्वपूर्ण लौह अयस्क खदान है। पहला है केरल में, दूसरा मध्य प्रदेश का, तीसरा कर्नाटक का, चौथा आंध्र प्रदेश। तो कुर्देमुख एक महत्वपूर्ण लौह अयस्क कहाँ का है? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा कर्नाटक का। राइट जवाब सी हो जाएगा, कर्नाटक का। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 80 नंबर का, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस तो पहला प्रत्येक वर्ष 22 मई को, दूसरा प्रत्येक वर्ष 22 अप्रैल को, तीसरा है प्रत्येक वर्ष 22 जून को, चौथा प्रत्येक वर्ष 22 नवंबर को। तो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस प्रत्येक वर्ष 22 मई को मनाया जाता है। तो राइट जवाब क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, 22 मई को। और 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? तो पृथ्वी दिवस। 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? तो पहला बरौनी में, दूसरा गुवाहाटी में, तीसरा मथुरा में, चौथा डिगबोई में। तो भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा डिगबोई में। राइट जवाब डी वाला हो जाएगा, डिगबोई में, और जो असम में स्थित है। और इसे 1901 ईस्वी में स्थापित किया गया था। इसे 1901 ईस्वी में स्थापित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कांदलापत्तन किस राज्य में स्थित है? 82 नंबर का क्वेश्चन क्या है? कांदलापत्तन किस राज्य में स्थित है? मतलब कांदला बंदरगाह। तो इसका ऑप्शन क्या है? कांदलापत्तन। तो बी वाला है नहीं, फिर से सब आ गया। फिर यहाँ भी देखिए कांदलापत्तन। तो कांदलापत्तन किस राज्य में है? तो पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा में। तो कांदलापत्तन जो है ये गुजरात राज्य में कच्छ की खाड़ी की तट पर एक ज्वारीय बंदरगाह। तो राइट जवाब हो जाएगा डी, सी, मतलब गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो ये बहुत फेमस क्वेश्चन है। तो पहला गंगा, दूसरा कोसी, तीसरा यमुना, चौथा सोन। तो बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है, क्योंकि यह नदी अपने मार्ग परिवर्तन तथा बाढ़ लाने का कारण विख्यात है, जिससे उत्तरी बिहार का प्रभावित क्षेत्र हर साल तबाह होता रहता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? लोकतंत्र में कल्याणकारी राज्य का संकल्पना संविधान के किस भाग में ली गई है? तो पहला है भाग 1 में, दूसरा भाग 2 में, तीसरा है भाग 3 में, चौथा भाग 4 में। तो लोकतंत्र के कल्याणकारी राज्य की संकल्पना भाग 4 में ली गई है। तो राइट जवाब क्या हो जाएगा? डी, भाग 4 में। और भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व वर्णित है, जिसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 36 से लेकर 51 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मतगणना का कार्य कौन करता है? तो मतगणना का कार्य पहला है ऑप्शन राष्ट्रपति, दूसरा है प्रधानमंत्री, तीसरा है राज्यपाल, चौथा है चुनाव आयोग। तो मतगणना का कार्य जो है चुनाव आयोग करता है। तो राइट जवाब क्या हो जाएगा? डी, चुनाव आयोग। लोकसभा को इंग्लैंड में क्या कहा जाता है? तो पहला है प्रतिनिधि सभा, दूसरा है उच्च सदन, तीसरा हाउस ऑफ कॉमन्स, चौथा है लॉर्ड्स। तो लोकसभा को इंग्लैंड में क्या कहा जाता है? तो लोकसभा को इंग्लैंड में हाउस ऑफ कॉमन्स कहा जाता है। और राइट जवाब क्या हो जाएगा? हाउस ऑफ, सी वाला, हाउस ऑफ कॉमन्स। और यह इंग्लैंड की संसद का निचला सदन है, और जिसमें कितने 650 सदस्य होते हैं। कितने? 650 सदस्य होते हैं। और इंग्लैंड के संसद द्विसदनीय होती है। हाउस ऑफ लॉर्ड्स ऊपरी सदन और हाउस ऑफ कॉमन्स निचली सदन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन एक राजनीतिक अधिकार नहीं है? तो पहला है मतदान का अधिकार, दूसरा चुनाव लड़ने का अधिकार, तीसरा किसी धर्म को स्वीकार करने का अधिकार, चौथा राज्य की आलोचना करने का अधिकार। तो कौन सा एक राजनीतिक अधिकार है? नहीं है। तो यहाँ किसी धर्म को स्वीकार करने का अधिकार एक राजनीतिक अधिकार नहीं है, जबकि यह क्या है? एक मौलिक अधिकार है। तो राइट जवाब क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 88 नंबर का क्वेश्चन, भारत में नागरिक भागीदारी के प्रश्न का समाधान किस सिद्धांत के आधार पर किया गया है? तो पहला है संख्या बल, दूसरा धर्मनिरपेक्षता, तीसरा अवसर की समानता, चौथा समाज का विभाजन। तो भारत में नागरिक भागीदारी के प्रश्न का समाधान किस सिद्धांत के आधार पर किया गया है? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा अवसर की समानता के आधार पर। राइट जवाब सी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकतंत्र का सर्वोत्तम गुण क्या है? तो पहला ऑप्शन है शिक्षा का अभाव, दूसरा है नागरिकों की गरिमा में वृद्धि, तीसरा जनसंख्या की अधिकता, चौथा बहुदलीय पद्धति। तो लोकतंत्र का सर्वोत्तम गुण क्या है? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा नागरिकों की गरिमा में वृद्धि से है। तो राइट जवाब क्या हो जाएगा? बी वाला।
नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट वाला सामाजिक विज्ञान यानी कि जीके जीएस का लास्ट क्वेश्चन है, कौन सा कदम लोकतांत्रिक सुधार का सूचक है? तो पहला है अशिक्षा, दूसरा बेरोजगारी, तीसरा असमता, चौथा पंचायती राज। तो कौन सा कदम लोकतंत्र सुधार का सूचक है? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा पंचायती राज। तो ये थे हमारे जीके जीएस के क्वेश्चन। नेक्स्ट है इंग्लिश का क्वेश्चन। तो देखिए, कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग एप्रोप्रिएट ऑप्शन माई फ्रेंड एंड आई। यहाँ पे फिलअप करना है। तो स्टुक डियर, तो पहला हैड बीन, दूसरा वाज, तीसरा हैज बीन, चौथा हैव हैड बीन। तो माई फ्रेंड, तो यहाँ पे क्या फिलअप करा जाएगा? तो यहाँ पे हो जाएगा मतलब एक यहाँ पे एक सब्जेक्ट दूसरा सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे क्या फिलअप किया जाए? तो यहाँ पे हो जाएगा, इसका राइट जवाब हो जाएगा या तो हैव बीन होना चाहिए, नहीं तो हैड बीन होगा। तो यहाँ पे क्या होगा? ना तो वेयर है ना तो हैव बीन है, तो यहाँ हैड बीन। राइट जवाब क्या हो जाएगा? हैड बीन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आइडेंटिफाई द टेंस यूज इन द गिवन सेंटेंस। ये सेंटेंस है, इसको आइडेंटिफाई करना है। तो वेलकम टू द सेरेमनी, ये कौन सा सेंटेंस है? तो पहला प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, दूसरा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तीसरा प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट टेंस, चौथा पास्ट परफेक्ट टेंस। तो वेलकम टू द सेरेमनी, तो ये कौन सा सेंटेंस है? तो ये कौन सा सेंटेंस है? तो ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इम्परेटिव, प्रेजेंट इंडेफिनिट का इम्परेटिव है। तो राइट जवाब क्या हो जाएगा? बी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू द चेंज द सेंटेंस फ्रॉम डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच। तो मतलब डिड यू सी दैट रेड, मतलब इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करना है। तो डिड यू सी दैट रेड कार, माई ब्रदर आस्क। डिड यू सी दैट रेड कार, माई ब्रदर आस्क। तो माई ब्रदर यहाँ पे क्या भरे? वेदर आई दैट। तो डिड यू सी, यहाँ पे जो डायरेक्ट स्पीच का रिपीटिंग वर्ब है आस्क, ये कौन से पास्ट टेंस में है? तो कथन सिंपल पास्ट का इंट्रोगेटिव फॉर्म में है, ये जो है सिंपल पास्ट का इंट्रोगेटिव फॉर्म में है। तो इनडायरेक्ट स्पीच में सिंपल पास्ट परफेक्ट में बदल जाएगा, यानी कि डिड हट जाएगा। और आस्क के बाद क्या लग जाएगा? मी आएगा, क्योंकि आगे आई है। आगे क्या है? आई है, तो यहाँ आगे है तो मी लग जाएगा। तो यहाँ पे क्या क्या भरा जाएगा? तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? माई आस्क मी होना चाहिए। तो माई मतलब यहाँ पे हो जाएगा माई ब्रदर आस्क मी वेदर, और मतलब डिड यू, आई के जगह पे क्या हो गया? आई हैड बीन। तो यही राइट आंसर सी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू द चेंज द सेंटेंस फ्रॉम डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट। फिर से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। नैन्सी सैड वी वेंट फॉर ए समर ट्रिप लास्ट ईयर। नैन्सी सैड वी वेंट। तो इनडायरेक्ट में क्या है? लास्ट ईयर है। इनडायरेक्ट में क्या है? लास्ट ईयर है। द प्रीवियस ईयर, तो ये किस में बदल जाएगा? प्रीवियस ईयर में बदल जाएगा। और इनडायरेक्ट नैन्सी सैड दैट दे वेंट समर ट्रिप टू द प्रीवियस ईयर, तो यही हो जाएगा। तो नैन्सी सैड मतलब कामा की जगह पे क्या हो जाएगा? डैट लग गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? दे, बी के स्थान पे क्या हो जाएगा? दे हो जाएगा। फॉर ए समर ट्रिप और लास्ट ईयर हो जाएगा। तो दे कहाँ है? चौथे वाले में देखिए, दे वेंट द प्रीवियस ईयर, यही वाला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 95 वाला क्वेश्चन क्या है? पिक आउट द नॉन फिनिटिव वर्ब्स इन द सेंटेंस गिवन बिलो। तो ही मेड मी लिसन, सेंटेंस क्या है? ही मेड मी लिसन। तो पहला ऑप्शन क्या है? मेड, दूसरा है लिसन, तीसरा मी, चौथा मेड लिसन। तो नॉन फिनिटिव वर्ब छाटना है। तो इसमें मेन वर्ब क्या है? तो इसमें मेन वर्ब है मेड। तो उसके बाद मतलब कौन सा वर्ब है? लिसन है। तो यही नॉन फिनिटिव वर्ब हो गया। तो राइट जवाब क्या हो जाएगा? राइट जवाब हो जाएगा बी, लिसन हो गया। पिक आउट द नॉन फिनिटिव वर्ब इन द गिवन सेंटेंस। तो पहले सेंटेंस क्या है? वी हेट सीइंग ए चाइल्ड क्राई। वी हेट सीइंग, तो यहाँ मेन वर्ब है हेट, इसके
अलावा कौन कौन सा वर्ब है, तो सीइंग वर्ब है, क्राई वर्ब है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, नॉन इन्फिनेटिव वर्ब हो जाएंगे। तो पहला ऑप्शन क्या है, हेड, दूसरा सीइंग, तीसरा क्राई, चौथा सीइंग और क्राई। तो यहाँ पे डी वाला इज करेक्ट हो जाएगा, राइट जवाब डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए सेंटेंस हैज़ बीन गिवन इन एक्टिव वॉइस, आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव गिवन बिलो सेलेक्ट द वन विच बेस्ट एक्सप्रेस द सेम सेंटेंस इन। मतलब एक्टिव वॉइस में दिया गया है और इसका जो ऑप्शन है पैसिव वॉइस में होगा, तो उसमें से कौन सा पैसिव वॉइस सही होगा, टिक लगाना है। तो वी ड्रोन हिम आउट ऑफ द ट्रेन, वी ड्रोन हिम आउट ऑफ द ट्रेन। तो मतलब ये जो सेंटेंस है किस में है, सिंपल पास्ट में है, तो इसलिए पैसिव वॉइस का वर्ब क्या हो जाएगा, वाज वेयर में चेंज होएगा, और वर्ब का कौन सा, थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वी ड्रोन हिम का क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा, वाज लग जाएगा, और वाज का के बाद क्या हो जाएगा, मतलब वाज के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो कौन से में सही है, तो लास्ट यहाँ देखिए, ही वाज ड्राइव, यहाँ वाज के बाद थर्ड फॉर्म तुरंत आ गया, तो राइट जवाब क्या हो जाएगा, सी। राइट जवाब क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज़ नॉट द करेक्ट पंचुएशन मार्क, इसमें पंचुएशन मार्क सही नहीं लगा है। तो मतलब मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू, और व्हाट ए ब्यूटीफुल साइन इट इज इट, व्हाट ए लवली फ्लावर इज इट, हाउ हाई माउंटेन इज इट। तो यहाँ पे बी वाला देखिए, व्हाट ए ब्यूटीफुल साइड इज, ये मतलब क्या है, एक्सक्लामेशन मार्क का प्रयोग यहाँ होना चाहिए, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क का प्रयोग हो गया, तो यही वाला ये मतलब इनकरेक्ट है, तो राइट जवाब क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ द हाइफन इन ए सेंटेंस, हाइफन का प्रयोग कहाँ पे होता है, क्या उद्देश्य होता है, तो टू जॉइन वर्ड टुगेदर, टू आस्क ए क्वेश्चन, टू शो ऑनरशिप, टू सेपरेट आइटम इन ए लिस्ट। तो हाइफन का प्रयोग, तो राइट जवाब क्या हो जाएगा इसका, जो हाइफन होता है इसका ज्वाइन वर्ड्स टुगेदर, ए पर्पज ऑफ द हाइफन इज टू ज्वाइन वर्ड टुगेदर, मतलब दो वर्ड को जोड़ने का कार्य करता है, तो यहाँ पे हो जाएगा टू ज्वाइन वर्ड टुगेदर। फिल अप द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन, यहाँ पे फिलअप करना है, तो सेंटेंस क्या है, माई मदर वाज प्रोफिशिएट इंग्लिश, माई मदर वाज प्रोफिशिएट इंग्लिश। तो यहाँ पे क्या प्रोफिशिएट इन समथिंग का अर्थ है किसी विशेष कार्य में नहीं, मतलब मेरी माँ जो है इंग्लिश में निपुण है, तो यहाँ पे किसका प्रयोग होगा, ऐट का होगा कि इन का होगा कि ऑन का होगा कि टू का होगा, तो यहाँ पे इन का प्रयोग होगा, राइट जवाब क्या हो जाएगा, इन। तो राइट जवाब बी वाला, यहाँ पे इन का प्रयोग होगा। फिल अप द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन, सी हैज़ बीन रीडिंग ए नोबल मॉर्निंग, तो पहला है फॉर, दूसरा फ्रॉम, तीसरा सिंस, चौथा एट। फिलअप करना क्या है इसमें से, यहाँ पे सी हैज़ बीन रीडिंग ए नोबल मॉर्निंग, तो सिंस या फॉर लगेगा, तो मॉर्निंग से पहले क्या लगता है, सिंस लगता है, तो राइट जवाब क्या हो जाएगा, सी वाला। चूज द सुटेबल कॉम्बिनेशन ऑफ सेंटेंस, द एक्यूज वाज गिल्टी, ही एडमिट दिस इन कोर्ट। तो यहाँ पे सुटेबल कॉम्बिनेशन ऑफ सेंटेंस, तो सेंटेंस क्या है, द एक्यूज वाज गिल्टी, he admit this in court, the accused admitted in court that he was guilty, the accused admit in court that he is guilty, the accused admit on court that he is guilty, और the accused admit by court that he is guilty। तो इसमें से कौन सा सही है, तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा, मतलब यहाँ पे एक्यूज वाज गिल्टी, ही एडमिट दिस कोर्ट, तो यहाँ दोनों ये भी किस में है, पास्ट टेंस में आता है इनका कॉम्बिनेशन, द एक्यूज एडमिट इन कोर्ट डैट ही वाज गिल्टी, तो ही वाज गिल्टी, पहला वाला इज करेक्ट है, हाँ पहला वाला इज करेक्ट है, राइट जवाब ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, यू विल नॉट सक्सीड यू ट्राई हार्डर, यू विल नॉट सक्सीड यू ट्राई हार्डर, तो यहाँ फिलअप करना है आल्दो, व्हेन, अनलेस, अदरवाइज। तो यहाँ पे क्या फिलअप करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा अनलेस, राइट जवाब सी, अनलेस होगा।
क्यों? क्योंकि यू विल नॉट सक्सेड, ये पहला जो सेंटेंस है क्या है, निगेटिव में है, तो निगेटिव में है तो आगे क्या लगेगा, अनलेस का प्रयोग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द आइटम एंड फ्रेज। मतलब आइटम या फ्रेज है उसका ये मतलब अच्छा मीनिंग क्या है, तो कॉक एंड बुल स्टोरी, कॉक एंड बुल स्टोरी, तो इसका मतलब क्या होता है, तो ये फाइनेंशियल अनलाइकली स्टोरी है, एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। सी वाला है ए स्टोरी अबाउट फाइट बिटवीन ए कॉक एंड ए बुल। चौथा ए स्टोरी ऑफ एक्सट्रीम स्ट्रगल, तो कुक एंड बुल का क्या हो जाएगा, अर्थ क्या होगा, ए फैंसीफुल अनलाइकली स्टोरी, तो फैंसीफुल एंड, तो इसका राइट जवाब ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विद द बेस्ट एक्सप्रेस, वही है आइटम ऑफ फ्रेज का बेस्ट मतलब मीनिंग क्या है, तो बेड ऑफ रोजेज। बेड ऑफ रोजेस का मतलब क्या होता है, तो ए प्लेस और सिचुएशन ऑफ कंफर्ट, दूसरा है कंफर्टेबल बेड, तीसरा स्वीट स्मेल, चौथा है एन इजी विक्ट्री। तो इसका बेड ऑफ रोजेस का मतलब क्या होता है, तो बेड ऑफ रोजेस का मतलब होता है ए प्लेस और सिचुएशन ऑफ कंफर्ट, तो राइट जवाब क्या हो जाएगा, ए वाला इज करेक्ट। सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस मीनिंग आइटम एंड फ्रेजेस से फिर से क्वेश्चन है, गिव इन, गिव इन, तो पहला है टू डोनेट, दूसरा है टू डिफीट, तीसरा है टू सरेंडर, चौथा है टू इनवाइट समवन। तो गिव इन का मतलब होता है टू सरेंडर करना, तो यहाँ पे हो जाएगा टू सरेंडर, राइट जवाब क्या हो जाएगा, टू सरेंडर, सी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट फ्रेज फ्रॉम द गिवन ऑप्शन एंड मेक ए कंडीशनल सेंटेंस, तो यहाँ फिलअप करना है, यू एडमिट टू ए क्राइम इफ़ यू डिड नॉट कमिट इट, तो यहाँ पे क्या होगा, तो पहला है विल, दूसरा है हैव, तीसरा है वुड, चौथा हैड, तो यहाँ पे क्या फिलअप किया जाएगा, तो इसका मतलब राइट जवाब क्या हो जाएगा, वुड का प्रयोग होगा, राइट जवाब वुड का प्रयोग होगा। यहाँ पे वुड क्यों होता है, इफ़ क्लास सिंपल पास्ट होना चाहिए, इफ़ क्लास सिंपल पास्ट में है अगर, तो वहाँ पे वुड से जो मतलब सेंटेंस है वुड से प्रारंभ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट फ्रेज फ्रॉम द गिवन ऑप्शन एंड मेक ए कंडीशनल सेंटेंस। इफ़ ए थीफ योर मनी यू, यहाँ पे दोनों जगह फिलअप करना है, मतलब क्या होगा, सैड, तो पहला स्टील विल बी, दूसरा स्टील वुड बी, तीसरा स्टोल विल बी, चौथा स्टोल वुड बी, तो क्या फिलअप किया जाएगा, तो इसका राइट हो मतलब इमेजिनरी कंडीशनल के लिए कंडीशनल टाइप का प्रयोग किया जाता है, तो इफ़ ए थीफ स्टोल योर मनी यू वुड बी सैड, तो स्टोल और वुड बी, राइट जवाब डी वाला होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिलअप द ब्लैंक विथ करेक्ट ऑप्शन। एवरी वन रिवार्डेड, तो पहला वाज, दूसरा वेयर, तीसरा हैव बीन, चौथा हैव, तो यहाँ पे एवरी वन मतलब इब के बाद सिंगुलर वर्ब आता है, इसलिए वहाँ पे क्या हो जाएगा, वाज का प्रयोग होगा, तो राइट जवाब हो जाएगा वाज। लास्ट क्वेश्चन है इंग्लिश का, तो फिल अप द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। ए बंच ऑफ की मिसिंग, तो पहला है वेयर, दूसरा हैव, तीसरा आर, चौथा इज, तो ए बंच ऑफ की मिसिंग, तो बंच ऑफ की है, तो इसका क्या मतलब होता है, मतलब ये सिंगुलर में गिना जाएगा, तो इसका वर्ब भी सिंगुलर लगेगा, तो इसलिए इज का प्रयोग होगा, राइट जवाब इज का। तो ये थे हमारे जीके जीएस और इंग्लिश के प्रश्न। इसी तरह के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।